come from a place of self confidence and security. So वो एक urge नहीं है कि जी हर चीज़ आप करें और वो एक्चुअली instant प्रॉब्लम gratification मुझे likes. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल चूंकि ये जो एक रैट रेस लग गई है ना हमारी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं वो बहुत गड़बड़ कर रही है उससे स्पेशली जो हमारी न्यू जनरेशन है फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में आई फील दैट दे गो out of the line, they cross that line and do things so that they can gain followers. Absolutely, and they're which not is like that wrong. in real life. Yes, they are not They're like not that. like that. Yes. तो I think ये गड़बड़ है. जब मैं बहुत सी young actresses को देखती हूँ and I see them in, for example, risque clothes or a lot of like over westernized image जो अपना project करती हैं और मैं कहती हूँ यार ये ऐसे नहीं है real life में. These are fake images. तो उस पे उनको फिर जब hate आती है तो समझ आती है 2+2 है लोग पहचान लेते हैं कि यार you're real or you're not being real. Exactly. तो ये scene है. And then again you see you're living in Pakistan. Yeah. It's a Muslim country. Although I'm not a Muslim, but it's our culture, you know. I don't like wearing too vulgar or too, you know, showing too much skin. I don't believe in that. I think you, just with that line, maybe you're more Muslim than a lot of a lot of people say that. Yes, you're. But yeah, but मैं बचपन से even when I started modeling, उस टाइम पे भी कभी कभार शोज होते थे जिसमें मिनी स्कर्ट्स भी आते थे. I used to refuse. मैंने कभी नहीं मैंने देखा. मैंने नहीं पहने. I refuse. उनका आपको लेना है मुझे शो में आप ले लें, आपको नहीं लेना आप नहीं लें. But these are my boundaries which I'm not going to cross. So they were okay with it. They used to change my outfit. मगर अब जो नई लड़कियां आती हैं वो अक्सर कहती हैं कि नहीं यार नहीं हमें शो से निकाल देंगे. तो फिर मैं उनसे कहती हूँ you should have that confidence in you. You know, if you're pretty, you're tall, you're skinny, you know that you can model and you know you're a good model, you can say it. At least say it. बिल्कुल. मगर वो पता नहीं क्या डर जाती हैं क्या है चुप हो जाती हैं चुप करके पहले अरे नहीं भाई say it. If you're not comfortable then say it. मैंने तो I always opposed showing mini skirts on a Pakistani runway because नहीं real life में तो कोई नहीं पहनता यहाँ पे अगर आप नहीं ऐसा नहीं है because you see हमारे जो designers हैं they also sell clothes abroad. Sure, but then showing here to a local audience, सुनीता हमें भी पता है पिक्चर्स तो आती हैं ना बहुत ज़्यादा ठरक भी पूरी हो रही होती है. अच्छा बीच में तो खैर बहुत ज़्यादा ही हो गया था लेकिन वो कंट्रोल किया है. बिल्कुल. वो अब नहीं इस तरह नहीं होता. अब मोर वेयरेबल क्लोथ्स होते हैं. Exactly. अब फैशन वीक का मकसद तो यही है ना कि आप वो कपड़े दिखाएं जो लोग पहने. एक्चुअली ये मैंने कब देखा व्हेन मैंने बीच में जो ब्रेक लिया था आफ्टर माय किड्स उसके बाद जो मैं वापस आई उस टाइम पे एक मैंने शो किया था और उसमें मैंने ये सब देखा कि ये क्या हो रहा है ये हुआ क्या है बिकॉज उस टाइम पे एकदम फैशन वीक शुरू हो गए थे. मेरा वो 3 साल का गैप आ गया था बीच में. आई हैड नो आइडिया कि ये सब क्या हो रहा है. तो मैं उस वक्त थोड़ी सी अजीब सी हो गई. मुझे ऐसा लगा था बिकॉज डिजाइनर्स की क्वालिटी कम हो गई थी तो दे हैड टू ऐड शॉक वैल्यू इन सम वे. तो उन्होंने कहा कपड़े कम कर दो और उनको मतलब कर दो तो लोग तस्वीरें भी चलेंगी लोग भी बात करेंगे इट विल बी टॉक्ड अबाउट. बट थैंक गॉड कि बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया बिकॉज दैट्स नॉट द वे टू गो. तो अब नहीं होता. अब तो खैर अब तो एक्चुअली डिजाइनर्स भी वही डिजाइन करते हैं जो सेल करे. अब तो खैर ज्यादा ही कमर्शियलिज्म की तरफ चला गया. अब बोथ एक्सट्रीम्स आर बैड. आई नो बोथ एक्सट्रीम्स आर बैड. एज अ मॉडल एंड ऑफ कोर्स मॉडल्स जब एक कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक मॉडल को पिन पॉइंट करेगा टू कम इनटू अ ड्रामा प्राइमरीली इनिशियली इट वुड बी अबाउट गुड लुक्स. एंड इंडस्ट्री में देयर इज आजकल अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कास्टिंग काउचेस एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑन द सेट्स एंड द फैक्ट दैट गर्ल्स आर अनकम्फर्टेबल अराउंड सर्टेन मैन मोस्ट मैन ऑन सेट्स. आई कांट इमेजिन दैट you would have gone through that or maybe you have, but what do you notice around you? Because again you're somebody who's mature, who's seen it, who's seen fashion, who's seen television as well. दोनों दुनिया आपने देखी हैं, दोनों के अपने challenges हैं. मगर you I would think know how to sort of manage yourself कि कोई वो line ना cross करे. But लड़कियां जो नहीं आती हैं जो 19-20 साल की लड़कियां आती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं they're not so confident and they don't know what the boundaries are. Yeah, when I was also new, I had no idea कि सब क्या होता है. But देखिए casting couch का जो word है, that's all over the world. It happens all over the world. ठीक है? I will not deny it क्योंकि I know this happens. लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? लेकिन what is it? Like what happens? देखिए exactly I don't know. Exactly I don't know. But it did not happen with me. शायद इसलिए because मैं शुरू से
थोड़ी रिजर्व किस्म की हूँ. आई टॉक लेस. मैं कोई फजूल हरकतें नहीं करती थी. जब मैं नई भी थी, आई यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू डू माय वर्क एंड आई यूज्ड टू लीव. उससे क्या होता था कि सामने वाले को समझ आ जाती थी कि ये ज़रा कुछ अप्रोचेबल नहीं है. हाँ. तो लोग खुद ही स्टेप बैक कर जाते थे. यू वोंट बिलीव इट, मुझ पे आज तक इंडस्ट्री में से किसी ने लाइन नहीं मारी. I don't believe that. कभी नहीं. किसी ने प्रपोज नहीं किया, किसी मतलब हर कोई थोड़ा सा, किसी ने दिल नहीं फेंका. हर कोई थोड़ा सा डरता ही था मेरे से बात करने पे. वो तो बाद में फिर मैं कहती थी अरे नहीं भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सी हूँ, मैं बातें करती हूँ, जरा कम करती हूँ. लेकिन मैं कोई एरोगेंट किस्म की नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को लगता था ये बहुत गुस्से वाली, कोई थप्पड़ मार देगी. तो खैर लेटर ऑन फिर हाँ वो बाद में फिर लोगों को पता चला अच्छा नहीं ये है नहीं ऐसी, वो देखने में लगती है नहीं. तो खैर यस, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. जो नई लड़कियां आती हैं, देर आर पीपल, सब नहीं, but there are people who try to take advantage, especially of the new young girls. But they should be confident enough कि actually हमारे यहाँ problem क्या, हमारे यहाँ नहीं, I think it's all over the world. इस field का जो charm है, वो ऐसा है कि वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर जाएं. क्या charm है? वो charm क्या है? ग्लैमर मगर क्या ग्लैमर है? पैसा है या ट्रैवल है? Everything, no? Everything. Because you do travel, you do get paid well, you do get famous. You do get the campaigns in which you're like treated like a princess or a exactly. I mean, everybody wants to be an actor or a model. तो वो चाहते हैं कि बस हमें एक मौका मिल जाए. अब वो चाहे मौका जैसे मर्जी मिले, मगर वो एक दफा मौका मिल जाए. उस मौके के चक्कर में आप गलत काम कर जाते हैं. Do you think कि moral compass भी लड़कियों का भी कम हो गया है कि I mean they don't really resist jumping into the opportunity? हमारे यहाँ लोगों में confidence की कमी है. If you are confident enough, you will say no and you will say back off और आप चले जाएंगे. मगर वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं अगर मैं ये कर लूँगी हाँ मुझे वाकई काम मिल जाएगा. मगर मिल भी जाता है सुनीता? पता नहीं, शायद. हाँ. I have no idea, क्या पता नहीं भी मिलता. कास्टिंग काउच तो वही है ना कि मिल जाता है, फिर मिलता ही होगा फिर. पता नहीं, I have no idea. ये चीज़ फैशन में भी हमने देखी. टर्न ऑफ द मिलेनियम जब हुआ था 2000 to 2010 और जो the old school of models kind of retired or went out of the limelight and a lot of new girls came. और ये जो कास्टिंग काउच वाला कॉन्सेप्ट है, ये उस वक्त भी बहुत था कि पर्ची आती थी from high ups, from like I don't want to say ministers, but from political figures के ये लड़कियों को लेना है. अच्छा. No, I have no idea. I'm serious. देखिए शुरू में जो मेरे से पहले मॉडल्स थी, उनका मुझे पता है कि वो तो एज अ हॉबी कर रही थी. ठीक है, वो सब एज अ हॉबी कर रही थी, तो उनको तो कास्टिंग काउच की जरूरत ही नहीं. बिल्कुल. ठीक है. मेरे लॉट से जो लड़कियां आई, वो सब because it became a profession. You know, we used to get paid well. उस टाइम पे कास्टिंग काउच का मॉडलिंग में अगर सीन शुरू हुआ हो, शायद हुआ हो. आई हैव नो आइडिया मिनिस्टर्स की पर्चियाँ आती थी या नहीं आती थी, बिकॉज इसलिए हमारा वो काम ही नहीं है ना.